व्हाट्स अप बच्चों, कैसे कर रहे हो? होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अभी तक के जितने भी एग्जाम्स आपने लिखे हैं, मैं आशा रखता हूँ कि वो सब बहुत अच्छे से हुए हो। और अब आने वाला जो एग्जाम है, दिस एग्जाम इज यूजुअली द मोस्ट हेटेड, बहुत ज्यादा कठोर शब्द हो गया, बट नॉट सो लाइक पेपर फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। And mathematics में there's this number one complaint that all the students make, and that is time management. So आज का ये क्विक वीडियो है तुम सब लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दिस इज स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैं वापस एक वीडियो रीपोस्ट करूंगा, बट दिस इज स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, राइट? तो सबसे पहले आपका अभी अपकमिंग पेपर जो है वो है मैथ। ओके, तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मैथ इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, A, B, C, D and E, right? So if we speak about section A, right? So section A consists of 20 questions, right? So 20 questions into 1 mark each, which will give you 20 marks, right? The section B, this consists of 5 questions. 5 questions into 2 marks each, which will give me 10 marks. Now section C, this consists of 6 questions into 3 marks, which will give me 18 marks. Section D consists of 4 questions into 5 marks each, which will give me 20 marks. The last is section E. Now this consists of 3 questions of 4 marks each, which will give me 12 marks. अगर आप टोटल लगाते हो तो आपका पूरा पेपर हो जाता है 80 मार्क्स के लिए। अब फिर 80 मार्क क्वेश्चन पेपर, यू विल हैव 3 आवर्स। आपके पास 3 सॉलिड घंटे। एक्चुअली अगर हम सही में बात करें तो इट इज 3 hours 15 minutes, because 15 minutes is the reading time, जनरल रीडिंग, राइट? तो सबसे पहले तो जब आप रीड करते हो तो माइंड में एक मैप बना लो कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ, इसका आंसर जो है से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है, एंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया अपने माइंड के अंदर, उस क्वेश्चन को जो है लॉक कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, राइट? तो ऐसे करते हुए आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को लॉक कर दो कि हाँ, मैं ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ। जिसमें आप लोग डाउटफुल हो उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप डाउटफुल हो इसका मतलब आपको 50% क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना आ रहा है और 50% क्वेश्चन कहीं डाउटफुल है। तो उस डाउट को समझने के लिए टेक 1.5-2 मिनट्स, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पैनिक नहीं होना है। जिस टाइम आप 1 सेकंड के लिए भी अगर पैनिक हो रहे हो, पेपर को छोड़ दो, पेन को छोड़ दो, आंखें बंद करो एंड ब्रीथ। आपके स्ट्रेस लेवल्स काम रहेंगे, लो रहेंगे, तब जाके आप पेपर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? ब्रीथ, ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, नॉट मोर देन 1। वॉशरूम का इश्यू काफी रहता है, राइट? एंड कई बार इन्विजिलेटर्स छोड़ देते हैं, कई बार नहीं छोड़ते, तो वो टेंशन अपने को नहीं चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आई विल शेयर यू अ पर्सन्स स्टोरी, ठीक है? और लास्ट में मैं खुलासा करूंगा कि ये बंदा है कौन, ठीक है? मैं एक पर्सन की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके? उस पर्सन का नाम है एक्स, क्योंकि एक्स एक्सेस हमें बहुत काम आया है, चलो उस पर्सन का नाम रख देते हैं एक्स,
राइट। अब जो वो एक्स था वो अपने पेपर को कभी भी सीधा नहीं उल्टा चालू करता था। सो उसका एक रूल था, वो सेक्शन ई और सेक्शन डी सबसे पहले चालू करता था और उसका एक एम रहा करता था कि वो ये दोनों सेक्शंस 1 आवर में फिनिश कर देगा। 60 मिनट्स है आपके पास, राइट। अगर इन दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को मिला दूं, देयर विल बी 7 क्वेश्चंस एंड 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स है, अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट्स। नाउ 8.5 मिनट्स दोस्तों बहुत होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, राइट। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगा होगा, तो मैं आपको 8.5 मिनट्स दे रहा हूँ। लो 8.5 मिनट्स आपके पास है, ये दो सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को 8.5 मिनट्स में सॉल्व करो, वॉच कैरी करो, टाइम करते जाओ, राइट। आफ्टर दिस आपको जो ध्यान में रखना है वो है सेक्शन सी और सेक्शन बी, राइट। इसके लिए भी अब एक घंटा ले लो, नो प्रॉब्लम, 1 गुड आवर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम क्वेश्चन वाइज टाइम डिवाइड करें तो इन दो सेक्शंस के लिए भी हमारे पास 5.5 मिनट्स है। सो हियर देयर आर 8.5 minutes and here we have 5.5 minutes. 5.5 minutes, they're good enough for you to solve section C and section B. अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, हमें कोई जवाब आता नहीं है तो ह्यूमन नेचर है, what we tend to do is take shortcuts. हमारी नजरें इधर उधर, क्लास में हमारे बेस्ट फ्रेंड या जो कोई भी है उसको देखने की कोशिश करती है, एंड देन हमारे माइंड में ये गाना आता है कि बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। आप अपने दोस्तों को देख के कह रहे हो समेटेगा मुझको तू जरा बता, लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, ओके। इन केस सबसे पहले तो एथिकली दिस इज रॉन्ग। आप जितना सीखे हो उतने मार्क्स के आप हकदार रहते हो, अब नहीं। अगर आपने आज चीट किया अपने आप को, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो एथिकली दिस इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं कि CBSE वेबसाइट में आप जाकर चेक करोगे, कोई भी माल प्रैक्टिस के वजह से आपको 3 years ऑफ बैन हो सकता है। You would be banned for 3 years from appearing in any board examination session, right? So it's not worth the risk. Never do that, okay? So now we have 1 hour completed for section E and D, 1 hour completed for section C and B, and last we have section A. अब मैं section A के लिए जो है ना, मैं ले लेता हूँ कुल मिला के, चलो 40 minutes ले लेता हूँ। There are 20 questions, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट स्पेयर करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू टेक 40 minutes in total. So कुल मिला के अगर मैं मेरे टाइम को एड ऑन करूं, I have finished the entire paper in 2 hours 40 minutes. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? We still have 20 minutes left. अब आपसे ज्यादा ये कौन जानेगा कि 20 मिनट्स का इंपॉर्टेंस क्या रहता है एंड में। सो यस, आपके पास अभी भी 20 मिनट्स लेफ्ट है। नाउ देयर आर 2 सिनेरियोज ओवर हियर। 20 मिनट्स लेफ्ट के साथ आपने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है। सो दोस 20 मिनट्स यू आर गोइंग टू यूज फॉर रिवाइजिंग द एंटायर पेपर। सारे पेपर को आप रिवाइज करोगे, जहां कहीं भी आपको लगता है कि आप मिस्टेक कर सकते हो उधर आप डबल वेरिफिकेशन करोगे और देखोगे कि जो भी मैंने सॉल्व किया है भैया वो करेक्ट है या नहीं, राइट। नाउ द सेकंड स्टेप ओवर हियर, द सेकंड सिनेरियो इज कि आपने कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया हो या मे बी मल्टीपल क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हो। तो अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चंस छोड़े हैं तो आप 2 hours 40 minutes में नहीं, टेंटेटिवली 2 hours 20 minutes में खत्म कर दोगे पेपर, राइट। सो दैट विल लीव यू विद 40 more minutes. अब उन 40 मिनट्स में आप सबसे पहले क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है उस पर 5 मिनट स्पेंड करोगे, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, क्योंकि अगर आपको आंसर आ गया तो 5 मिनट्स में आ जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा अगर आपको लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आंसर नहीं आ रहा है दिमाग में, सो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम।
आप उस पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। सो 5 5 5 3 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं, सो 15 मिनट्स उधर चले जाएंगे, राइट? यू विल स्टिल हैव 25 मिनट्स, okay? And if you follow all of this perfectly well, I can guarantee you आपका पूरा पेपर 2 hours 40 minutes के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, राइट? बट फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक शब्द है जो आई एम श्योर आपने बिलियंथ टाइम सुना होगा इस पूरे साल में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फोकस करना, अपनी निगाहों को अपने पेपर पे रखना, एंड मेकिंग श्योर दैट योर आईज आर जस्ट ऑन योर पेपर टू फोकस ऑन द पेन यूजिंग विच यू आर राइटिंग, right? So this is very important. And apart from that, even the presentation, now I am a maths trainer at Vidyan Educations, and for me presentation is of utmost importance. So make sure आप लोगों ने एक वर्किंग कॉलम बहुत अच्छे से बना रखा है। आप जो भी टेबल्स बनाते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, राइट? स्टैंडर्ड एंगल्स के टेबल्स होते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, उन टेबल्स को आप बहुत नीटली लिखो, सारे फॉर्मूलाज, b² - 4ac डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से लिखिए, उसको बॉक्स कर दो, राइट? जितने भी आपके फॉर्मूलाज है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फॉर्मूलाज के मार्क्स होते हैं। एंड टीचर आपका पेपर खोल के भटक नहीं जानी चाहिए, राइट? टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है मेरे सामने है, उसका आंसर जो है फॉर्मूला के नीचे है, तो आप लोग पेंसिल यूज करके अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो, राइट? बट डोंट मेक इट वेरी कलरफुल, अलग अलग पेन्स यूज मत करना, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनैलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, the first most important thing, don't stress out, टेंशन मत लो, राइट? आप अगर से अपने कोई भी सीनियर को पूछोगे तो वो यही कहेगा कि पेपर मक्खन जैसा था, सो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। इसके बाद, ठीक है, आप लोगों को अगर ये सब ध्यान में रखते हुए भी अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट है, कोई भी तरह का आप लोगों को एक ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, सो feel free to call me. My students call me Preet Bhaiya, and yeah, this is my first academic video. I wish you all the very best. खूब अच्छा करिएगा, and I'm sure you all will kill it, right? I see you all in the next video. Bye. अरे दोस्तों, मैं तो बताना ही भूल गया कि वो पर्सन एक्स कौन था। वो पर्सन एक्स और कोई नहीं, मैं हूँ, राइट? और मैं मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर करूँगा, एंड उसके थ्रू आप लोग अपने जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इन टेंथ के बाद आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और एग्जामिनेशन ही नहीं, और दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों को एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर गाइड करूँगा। सी यू ऑल।